वो तारीख जब हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है। हत्या, मौत, क्या है ये पूरा माजरा? कई तरह के जो सवाल हैं वो अभी भी उलझन पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर पर काफी गंभीर आरोप लगा है, पत्नी की हत्या करने का यह आरोप है, और हत्या करने का जो तरीका है वो भी अपने आप में बेहद चौंकाने वाला, कई सवालों को खड़ा करने वाला। शरीर में इंसुलिन जो है सुई के जरिए वो लगातार पहुंचाया जा रहा था खून में, जिसकी वजह से पत्नी की मौत हो गई। इस मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए, रहस्य और भी ज्यादा गहरा गया। बिस्वा रिपोर्ट में जो पहलू निकल कर आए, उन पहलू ने तस्वीर काफी कुछ हद तक साफ की है, और डॉक्टर पर इसी के मद्देनजर लगे हैं गंभीर आरोप। डॉक्टर जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसी ने एक ऐसा तरीका इजाद किया जिसके बारे में न कभी सुना न कभी देखा। शरीर में इंसुलिन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पत्नी की मौत हो गई। मौत के बाद हत्या का जो मामला सामने आया है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अमित छाबड़ा जुड़ गए हैं, डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अमित छाबड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस पर। जी जी नमस्कार। डॉक्टर छाबड़ा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इंसुलिन की मात्रा को खून में इतना ज्यादा बढ़ा देना और उसके बाद हत्या कर देना, ये केमिस्ट्री क्या है इसकी? नॉर्मली इंसुलिन जब भी हम देते हैं बॉडी के अंदर, तो इंसुलिन शरीर में जाती है और उसके बाद ये डायरेक्ट एक्ट करती है पेनक्रियास में जी, और उसके साथ ये पूरे शरीर में फैल जाती है और जहाँ जहाँ एवरी सेल्स में जाके शुगर को, अपनी डिलीवरी को ये इजी करती है। तो जिसकी वजह से ब्लड शुगर लो हो जाता है या कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से हम इंसुलिन देते हैं डायबिटिक पेशेंट में जी। लेकिन अगर पेशेंट डायबिटिक है, अगर कई बार वो ज्यादा डोज भी अगर इंसुलिन की मिल जाती है या किसी वजह से उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है जी, तो जिससे शुगर लो हो जाता है। लो का मतलब है अगर लेस देन 60 या 70 से नीचे हो जाए जी, तो पेशेंट को फीलिंग्स होने लगती हैं लो शुगर की, जैसे पसीने आना, घबराहट, बेचैनी, और कभी कभी बेहोशी और कोमा में भी जा सकता है जी। डॉक्टर छाबड़ा, आपसे एक बात और समझना चाहेंगे कि 23 मई 2012 को मौत होती है और जो बात निकलकर सामने आए कि इंसुलिन दिया गया था। डॉक्टरी भाषा में अगर मैं समझना चाहूं तो कितने दिनों तक या महीनों तक इस तरह से इंसुलिन अगर दिया जाता है तो शरीर असर दिखाता है और इस तरह के मामलों में मौत तक हो जाती है? देखिए, इंसुलिन कोई वैसे स्लो पॉइजन नहीं होता है कि हम ये कह पाए कि पेशेंट को, जैसे कई स्लो पॉइजन टैबलेट से कोई और आर्सेनिक वगैरह जैसी चीजें होती हैं, इंसुलिन वैसा नहीं जी। इंसुलिन से अगर शुगर डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम शरीर को नहीं होती है, सिर्फ शुगर लो होने की वजह से ही प्रॉब्लम होती है जी। तो अगर काफी दिनों से चल रहा है और शुगर उनकी लो की तरफ आ रही थी और अचानक से शुगर काफी लो चली गई 20-30 या उससे भी नीचे, तो जिसकी वजह से सडनली पेशेंट कोमा में चला जाता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। यानी ये माना जाए कि क्रॉनिक लेने से एकदम नहीं कहा जाता जी। यानी इंसुलिन जो है वो धीरे धीरे मौत की ओर धकेल देता है किसी को भी? इस शब्द को थोड़ा सा उन शब्दों को वैसे यूज ना करके मैं ये कहूंगा कि हाँ, अगर इंसुलिन का प्रयोग ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो किसी की शुगर लो हो जाने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है जी। आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि जिस तरह से इंसुलिन का इस तरह से गलत इस्तेमाल किया जाता है, कैसे जो है इंसुलिन डॉक्टर के पास मौजूद तो रहती है, हर किसी डॉक्टर के मौजूद रहती है, फिर इसका जो इस तरह से गलत इस्तेमाल किया जाता है उसे कैसे रोका जाए? नहीं, देखिए, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि आप मीडिया वाले लोग हैं और लोगों तक बिल्कुल सही बात पहुंचनी चाहिए जी। बिल्कुल, इसके लिए जानना जरूरी है कि इंसुलिन जो है प्रिस्क्राइब की जाती है जी, डॉक्टर्स के द्वारा और पब्लिक में डायबिटीज कंट्रोल के लिए जी। इस बात का ये मानना नहीं है कि पेशेंट को या पब्लिक को इंसुलिन से डरना चाहिए जी। इनफैक्ट इंसुलिन से ही शुगर उनकी काफी लोगों की कंट्रोल होती है और काफी हद तक उनको फायदा भी मिलता है जी। बट अगर उन लोगों से या पब्लिक से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग डायबिटिक हैं जी, देखिए, नॉन डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन कभी नहीं दी जाती, नंबर 1 जी। तो जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनको दवाइयों से इलाज नहीं संभव हो पा रहा है, जिनकी शुगर काफी ज्यादा है, उनको ही इंसुलिन दी जाती है जी। और ऐसे में अगर मरीजों को लगता है कि उनकी शुगर लो की तरफ आ रही है 70-60 वगैरह, तो वो अपने डॉक्टर से भी बात करें कि उसमें इंसुलिन की डोज को कम करना पड़ेगा जी। नहीं तो शुगर लो हो जाने की वजह से कोमा में जाया जा सकता है। और ऐसे में जब किसी को लो लग रही है तो फिर शुगर या कोई ऐसी मीठी चीज खाने का प्रयास करें ताकि शुगर ऊपर हो जी।
डॉक्टर छाबड़ा, कहीं ना कहीं जब इस तरह की खबरें सामने निकल कर आती हैं कि इंसुलिन से किसी इंसान की मौत हो गई, तो लोगों में डर यकीनन कहीं ना कहीं आता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के छोटे छोटे जो कस्बे हैं, गांव हैं, शहर हैं, वहां पर जनता हमारा कार्यक्रम जरूर यकीनन देख रही होगी। और जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं तो कैसे पता चले कि कितनी मात्रा में लिया जा रहा है, कहीं ये मात्रा में नुकसान तो नहीं करेगी? क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार झोला छाप डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई दवाएं भी काफी नुकसान और घातक हो सकती हैं। जी, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है और सभी जो भी सुन रहे हैं मेरी बात को, ये बात से ध्यान से सुने कि इंसुलिन कोई ऐसी चीज नहीं जिससे एकदम से आप घबराइए। ये सिर्फ एक प्रिस्क्राइब्ड बाय द रजिस्टर्ड डॉक्टर और एक क्वालिफाइड डॉक्टर के थ्रू ही ये लिखी जानी चाहिए। और कोई भी अगर ऐसा डॉक्टर जिसके पास डिग्री ना हो, अगर वो आपको ऐसी दवाई इंसुलिन लिख रहा हो, तो प्लीज उसके लिए आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लें। जी। और इसकी डोज को सही या गलत सबके लिए अलग अलग डोज होती है, इसलिए किसी एक के लिए कहना ठीक नहीं है कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है। जी। एक ऐसा भी पेशेंट होता है जिसको दिन में 100 यूनिट भी इंसुलिन लगती है। जी। और एक ऐसा भी पेशेंट होता है जिसको मात्र 10 यूनिट से ही शुगर एकदम लो हो जाती है। जी। तो ये डिपेंड करता है पर्सन वाइज। सभी के लिए ये मानना जरूरी है कि जिनकी दवाइयों से शुगर नहीं कंट्रोल हो रही है उनको हमें इंसुलिन देनी पड़ती है। और इंसुलिन के लिए हमें शुगर चार्ट करनी पड़ती है, अपने मॉनिटर करनी पड़ती है। ग्लूकोमीटर आता है मार्केट में, सब लोग ग्लूकोमीटर लें जो जो इंसुलिन पर हैं। सबसे पहला काम जी, अगर ग्लूकोमीटर आपके हाथ में है तो आप शुगर चेक कर सकते हैं। और शुगर की वैल्यूज पता होनी चाहिए, किसको लो कहते हैं, किसको नॉर्मल, किसको हाई कहते हैं। जी। जिसकी शुगर 80 से ऊपर है और 110 के आसपास खाली पेट है, वो एकदम ठीक है। जी। खाना खाने के बाद 140 से कम आइडियली होनी चाहिए, लेकिन 160, 180 से कम भी है तो चलेगा। जी। लेकिन जिस लोगों की भी शुगर 80 से कम आ रही है, 70 से कम आ रही है, वो जरूर इस चीज को समझें, अपने डॉक्टर को बताएं तुरंत। और अपनी तरफ से भी एकदम तो ये कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन 1-2 यूनिट कम कर सकते हैं जब भी ऐसा महसूस हो। जी। इंसुलिन। डॉक्टर छाबड़ा जी, एक बात और समझना चाहेंगे, थोड़ा आप उस पर एलोबरेट करें हमें कि ज्यादा इंसुलिन लेने से क्या क्या खतरनाक चीजें सामने आती हैं, शरीर पर वो किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। और एक और चीज जो आपने पहले बताई थी कि जो नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं वो कतई इंसुलिन बिल्कुल ना लें। जी, बिल्कुल ना लें। उसका कोई भी इंडिकेशन नहीं है आज तक किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में या हिस्ट्री में कि इंसुलिन की जरूरत नॉन डायबिटिक पेशेंट की जरूरत नहीं है। जी। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि जब भी इंसुलिन दी जाती है शरीर में, अगर किसी वजह से ज्यादा इंसुलिन जा रही है तो इसके प्रभाव आपकी शुगर लो होने की वजह से ही पता लगेंगे। जी। और लो होने का प्रभाव सबसे पहले पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, जिसमें पेशेंट को हल्का सा घबराहट फीलिंग हो सकती है, पसीने आ सकते हैं शुरुआत में। जी। तो जो पेशेंट इंसुलिन पर हैं, अगर कुछ भी ऐसा शुरुआत होती है, हेडेक हो रहा है और धड़कन बढ़ रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि शुगर लो हो रही है, इंसुलिन का प्रभाव ज्यादा जा रहा है। तो ऐसे में उस चीज को तुरंत शुगर चेक करके पता लगा लें और मीठा खाने की कोशिश करें। जी। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें ये बातें नहीं आती हैं सामने, अचानक से ही शुगर लो चलती जाती है और पता नहीं लगता है। वो पेशेंट एकदम बेहोश हो जाते हैं या मिर्गी का दौरा भी आ सकता है, लकवा भी हो सकता है। और अगर शुगर काफी देर तक लो ही रहती है तो ऐसे में जान भी चली जाती है। डॉक्टर छाबड़ा, आपसे एक बात और समझना चाहेंगे कि क्या इंसुलिन को सिर्फ इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है या फिर इसे किसी चीज में मिला के भी दिया जाता है? बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, इंजेक्शन अभी फिलहाल आज की डेट में हमारे पास सिर्फ इंजेक्शन ही है, जो हम अपनी त्वचा के नीचे सबक्यूटेनियस वे में लगाते हैं। ओरल इंसुलिन और इनहेलर इंसुलिन आई थी, लेकिन अभी तक वो वापस मार्केट से जा चुकी है, उसकी एफिकेसी नहीं। चलिए डॉक्टर छाबड़ा, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।